अब असली बातें होंगी। गोल्डन एडवाइस ओरिएंटेड सेक्शन है ये। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है भारत में, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे ये कॉन्वर्सेशन को? नहीं, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड मैं ये बोलूँगा कि पॉलिटिकल ना होते हुए देयर इज़ ओनली सो मच दैट द गवर्नमेंट कैन डू। जो आम है, जो हम है, आप हो, जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स है, उनका माइंडसेट काफ़ी हद तक बदलना पड़ेगा। और हम लोग एक बहुत सर्विस क्लास सोसाइटी रहे हैं, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत है, क्योंकि हम लोग को आज़ादी मिलके भी बहुत टाइम नहीं हुआ है। वी आर अ यंग कंट्री, एंड इन द बिगिनिंग शायद सर्विस क्लास होना पड़ता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वी शुड शिफ्ट फ्रॉम बीइंग सर्विस क्लास ओरिएंटेड टू एंटरप्राइज ओरिएंटेड। एंटरप्राइज ओरिएंटेड, एंटरप्राइज जब मैं बोलूँगा कि ये आपकी सोच जो है, जब आप एक प्रॉब्लम देखते हो तो यू शुड अप्रोच दैट प्रॉब्लम कि कैन आई सॉल्व इट एंड क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर आउट ऑफ इट, रादर देन सेइंग दैट मैं कोई बड़े कंपनी के साथ काम करके कोई तो रोल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूँगा। और आई थिंक ये माइंडसेट बहुत अलग होता है। तो अगर हम लोग को स्टार्ट करना है तो मैं बोलूँगा कि ये माइंडसेट को कैसे एड्रेस करना चाहिए हम लोग ने, इससे हम लोग ने थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए। एंड अगर आप कोई भी फील्ड में इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे तो टॉप 20 जो यूनिवर्सिटीज़ है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में भारत में अब वो वैल्यू किस तरीके से ऐड करते हैं, आइदर वो लोग आपको ब्रांड देते हैं लाइफ के लिए। तो अगर आप SRCC या LSR या फिर IIT बॉम्बे से हो तो आपको कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी, आपके लिए द नंबर ऑफ चांसेस दैट यू विल हैव टू फेल वो बढ़ जाएंगे, राइट। या फिर वो लोग आपको स्किल्स देंगे, या फिर आपको पहला जॉब आउटकम देंगे, या फिर नेटवर्क देंगे कि आप अगर IIT बॉम्बे से हो तो किसी और IIT बॉम्बे के एलुमनाई के साथ बात कर सकते हो, आपको कुछ तो देंगे वो लोग। लेकिन 20 के बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिलती है। यानी कि आप ये कह रहे हो, अगर आपको अपनी फील्ड का एक टॉप कॉलेज मिल गया तो आप सेट हो, अगर टॉप कॉलेज नहीं मिला है प्रॉब्लम है, it is a problem for your career. It is a problem for your entire professional and personal life. See, because in your undergrad or your PG, you're going to spend 4 years, 2 years. These are the people जिनके साथ आप उठोगे बैठोगे, ये आपका peer group बनेगा, आप इनके साथ ही अगली जो ज़िंदगी है वो बिताओगे। तो टॉप 20 में अगर आप घुस गए जी, या टॉप 15, और वो हर नंबर जो है वो अलग अलग होते जा सकता है, तो आपकी लाइफ जो है प्रोफेशनली और पर्सनली अच्छी हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है ये परसेंट टोटल जो है, अगर हम लोग अंडरग्रेड की बात करें तो इंडिया में एवरी ईयर 1 करोड़ पीपल एनरोल इनटू अंडरग्रेड, उसमें से कितना प्रतिशत लोग जो है वो टॉप 20 कॉलेजेस में जाते होंगे आपके हिसाब से? वो हम लोग ने कैलकुलेट करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स लेस देन 0.1%, क्योंकि 1 करोड़ में से समझो अगर हम लोग थोड़ा सा मैथ भी करें तो 20 स्कूल्स है, 20 यूनिवर्सिटीज़ है, अगर वो 1000 बच्चे भी ले रहे तो दैट्स 20,000 बच्चे। 20,000 बच्चे 0.1% से भी कम है 1 करोड़ का। तो अगर आप देखोगे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या हम लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया में सिर्फ 0.1% बच्चों में टैलेंट है? वो आई थिंक बिल्कुल फॉल्स है। प्रॉब्लम यह है कि टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको केटर करने के लिए लर्निंग आउटकम फोकस्ड या फिर इन जनरल स्किल्स फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इंडिया में नहीं है। अब क्यों नहीं है इंडिया में? दूसरे देशों में अगर आप देखोगे MBA स्कूल्स को, अगर आप देखोगे US में, तो मेरे हिसाब से टॉप 50 बिजनेस स्कूल्स आर वर्दी बिजनेस स्कूल्स इफ़ यू वांट टू वर्क इन द US। उनमें बहुत अंतर नहीं है, मतलब जितना इंडिया में अंतर है टॉप 10 और टॉप 50 में, उतना अंतर US के बिजनेस स्कूल्स में अंतर है, बट उतना नहीं है, राइट। सो मतलब अगर आप 50th रैंक बिजनेस स्कूल US में एनरोल करोगे खुद को, there won't be that much of a difference as compared to against top 10. to a top 10, right? But यहाँ का 50th ranked business school किसी खोपचे में होगा, Exactly. और आपको वहाँ कुछ नहीं सिखाएंगे। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में उसको ना लॉन्ग टेल बोलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो लॉन्ग टेल है वहाँ पे। वो कैसे हो रहा है कि पहले बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स है, बट
उसके बाद बिजनेस स्कूल छोड़ो, इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद एक ड्रॉप आ जाता है क्वालिटी में और बहुत सारे आगे जाके। आप प्रैक्टिकली भी यहाँ मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को ये एडवाइस कर रहे हो कि अगर आप इंडिया में अपनी हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हो तो ईदर ओनली टारगेट द टॉप 10 और डोंट टारगेट Exactly. anything. Exactly. What I would say is that target top 10. Hmm. These are good institutes. Get into them. Try getting into them. If you don't, then you have to be very mindful of what you choose. And there are new options जो इंडिया में अभी पैदा हो रहे हैं. हम लोग भी एक ऑप्शन बनना चाहते हैं जो क्रिएट हम लोग करना चाहते हैं. बट बिसाइड्स मेसा भी मैं बोलूँगा बहुत सारे ऑप्शंस है जो बच्चों ने देखने चाहिए फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट और फॉर देयर पीजी. अगर आप ये टॉप 10 कॉलेजेस में नहीं पहुंच पाए तो आपने क्या करना चाहिए? आई थिंक माई जर्नी इन माई लाइफ इज़ अ वेरी गुड way to kind of tell parents and students today as to how they could model their lives if they were not from these top 10 colleges, because I was not from these top 10 colleges. आप कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में थे? मैं फादर एग्नल्स में था, वाशी में. ओके, ग्रेट. सो ये tier 2 plus tier 3 मैं कॉलेज बोलूँगा. जब मैं 11th-12th में था मुझे कहा गया था कि IIT में एडमिशन लो वरना करियर खत्म. Exactly. मेरा करियर खत्म नहीं हुआ. Exactly. दो आई वेंट टू डीजे सांगवी. काफी कुछ किया है लाइफ में. कॉलेज इज नॉट द एंड ऑफ योर करियर. एग्जैक्टली. एंड मैं इन लोगों को बहुत स्ट्रांगली ये बोलना चाहूँगा कि अगर एजुकेशन आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो आपका एक्सपोजर और एक्सपीरियंसेस आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा. Sure. जैसे मेरा पहला जॉब था L&T में था, लार्सन एंड टूब्रो. सो एक कंपनी जो आके एक ही आई थिंक 5-10 कंपनीज आके हायर करते थे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, उसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो L&T लेता था जी. अब वहाँ पे काम जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं था. जहाँ पे मैं प्रोक्योरमेंट इंजीनियर था, जहाँ पे क्या करता था कि बड़े बड़े जो ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिग्स होते हैं उनके लिए मैं मटेरियल प्रोक्योर करता था, खरीदता था और वहाँ पे उसको कमीशन करता था. अब अगर आप आउटसाइड इन अगर देखोगे तो आप बोलेगे कि ये तो बहुत घटिया जॉब है, मतलब आप क्यों कर रहे हो इसको. बट रेट्रोस्पेक्टिवली स्पीकिंग इसने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट स्किल दिया एक, विच वॉज कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. तो मेरा एडवाइस बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ये होगा कि फर्स्ट 5 years में ऐसे एनवायरनमेंट में काम करो जहाँ पे आपको बहुत लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ रहा है. ये प्रोक्योरमेंट हो सकता है, ये मार्केटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसे ब्रेक डाउन करते हैं. इस पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करते हैं. Okay. पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये लगता है कि कॉलेज से ड्रॉप आउट करना चाहिए? बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं आजकल. आई एम पर्सनली अगेंस्ट दैट थॉट, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर हमने ये नोटिस किया है कि अक्सर जो लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट करते हैं 80 to 90% ऑफ द टाइम्स वो एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करते. और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टार्टअप्स अक्सर हाई प्रेशर होते हैं. मैंने ये नोटिस किया, नॉट इन ऑल केसेस बट 80 to 90% ऑफ द केसेस कि वी लेट गो ऑफ दैट प्रोफेशनल. अग्री. कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल लेंस की भी ज़रूरत है यहाँ पे. तो आई वुड डेफिनेटली नॉट टेल पीपल टू ड्रॉप आउट फ्रॉम देयर कॉलेजेस. वन, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट रेजिलियंस टू गो थ्रू एवरीथिंग दैट इज बीइंग थ्रोन एट यू. आपको वो शायद पसंद नहीं आएगा बट आपको वो उसके थ्रू जाना है, नंबर 1. और नंबर 2, आपको कोई भी फ्यूचर के दरवाजे क्लोज नहीं करने. आपको पता नहीं है आप फ्यूचर में क्या करोगे. कुछ जगहों के लिए अभी भी डिग्री नेसेसरी है और वहाँ पे आप खुद को शायद प्रूव कर पाओगे, बट जस्ट बिकॉज यू ड्रॉप्ड आउट आपको उस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलना है. लाइक मुझे याद है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फेल हुआ था और ये एक थॉट थी मेरे दिमाग में कि I knew I was a really smart guy in that college. और एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा था कि ड्रॉप आउट कर लूँ, मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में. बट देन देयर वाज अ सेकंड थॉट कि नहीं, अभी मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, मैं डिग्री लेकर निकलूंगा इस कॉलेज से. और आज जब मैं पॉलिटिशियंस के सामने बैठता हूँ, क्रिकेटर्स के सामने बैठता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, उसका एक वेटेज है उस स्टेटमेंट का कि मेरी भी एक डिग्री है. आई एम श्योर यू फील सिमिलर. सिमिलर. एंड आई थिंक आपका जो एक्सपीरियंस है इसको मैं और ब्रेक डाउन अगर करूँ तो मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट ओनली द फैक्ट दैट यू बिकेम एन इंजीनियर बट इट मेड यू रेडी फॉर लाइफ, जहाँ पे आपको एक चीज़ पसंद नहीं थी पर आपने वो की. अभी आपके लाइफ में जब आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो तो दुनिया को लगता होगा कि आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू डू जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते. करेक्ट. बट आप ये रेजिलियंस दिखा सकते हो क्योंकि आपने पास्ट में ये किया है. और ये रेजिलियंस करंट यूथ को भी दिखाना होगा और सीखना भी पड़ेगा. और डेफिनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा टूटा है. बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल स्किल. बट वो रट्टा मारने से ना आप घिसाई
को ज़्यादा करीबी से जानते हो एंड उस घिसाई के लिए आप हायर होते हो आगे जाकर। कभी कभी वी एज इंडियंस कंसिडर द स्टेटस को, हम लोग स्टेटस को जो है मतलब करंट दुनिया कैसी दिखती है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन में हम लोग ने ये रट्टा बहुत हद तक एक्सेप्ट कर लिया है, सो मच सो कि हम लोग उसको अभी जस्टिफाई भी करते हैं, राइट? कि हम लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने रट्टा मारा, बट आपने 4 साल बिताए वहाँ पे, राइट? उस 4 साल में आप क्या क्या कर सकते थे? अगर आप वो रट्टा नहीं मार रहे थे और एजुकेशन सिस्टम अगर बेटर था तो you probably would have, you know, I mean, you would have been 2x of yourself when you graduated, right? And मेरे टाइम में ऑप्शंस नहीं था हमारे पास। करेक्ट, एंड अभी भी नहीं है, आई वुड से बहुत कम है ये ऑप्शंस, एंड उसके लिए थोड़े से आई वुड से रेवोल्यूशनरी या फिर क्रांति करने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज चालू करने होंगे जहाँ पे आप गेम चेंज कर रहे हैं जी, राइट? बट आई गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जो टॉप 20 कॉलेजेस से नहीं है या टॉप 10 कॉलेजेस से नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? sure. मेरे हिसाब से आपके फर्स्ट 5 years जो है वो आपने बहुत मन लगा के काम करना चाहिए, करेक्ट? अब कहाँ पे आपने काम करना चाहिए इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बोलना चाहूँगा। बहुत मैटर भी करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज दिस इज गोना बिल्ड और यू नो स्टेबलाइज और रूइन योर लाइफ, राइट? बिफोर वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट्स, शहरों के बारे में बात करना चाहिए। एक्चुअली ज्योग्राफी से ज़्यादा पीयर ग्रुप मैटर करता है कि आप किस टाइप के लोगों के अराउंड हो। क्या ये लोग एम्बिशियस है, क्या ये लोग हसलर्स है, क्या ये बहुत फाइट कर रहे हैं, और आर दीज पीपल जो खुश है जिंदगी के साथ। आई थिंक यू नीड टू बी विद द फॉर्मर, जो लोग बहुत एम्बिशियस है, क्योंकि यही लोग हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा ऐसे लोगों के साथ। और अक्सर आई फील कि ये टियर 1 में मिल जाता है। एग्जैक्टली, ये यूजुअली टियर 1 में मिलता है बिकॉज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वहाँ पे। बिकॉज डेंसिटी ज़्यादा है, आपको कोई ना कोई तो वहाँ पे मिल ही जाएगा जो आपके सोच का हो, जो हसलर हो, जो आपके टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो आई वुड से द डेंसिटी ऑफ हसल, येस 100% मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टियर 1, आई वुड ऑल्सो पुश इट टू नाउ टियर 2 ऑल्सो, बट टियर 2 में है, बट बियॉन्ड दैट अभी दैट कल्चर नहीं है। मतलब मैं हाल ही में बनारस गया था, जाते रहता हूँ धार्मिक रीजंस की वजह से, और वहाँ जब वहाँ के यूथ से मेरी बातें होती है, आई रियलाइज़ कि यार टैलेंट बहुत है यहाँ, दिमाग बहुत है यहाँ, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और एम्बिशियस पीयर ग्रुप नहीं होते। करेक्ट। तो अगर आप मेहनत करने भी जा रहे हो, अगर आपके आइडियाज़ भी बढ़े हैं, आपके आसपास के लोग आपको रुका देते हैं। करेक्ट। इसे मैं मानता हूँ कि एक 5-6 साल का पीरियड रहना चाहिए जहाँ आपको गुड़गांव में रहना चाहिए, बैंगलोर में रहना चाहिए, चेन्नई, करेक्ट, हैदराबाद, ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड सिटीज़ में मूव करना चाहिए। अगर हो सके तो मुंबई। करेक्ट। वो जो रेंट आप भर रहे हो इन शहरों में, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है इन माय आइज। नहीं 100%।